ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। उत्तराखंड की खबर में आपको बताते हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी काशीपुर के दौरे पर रहेंगे। सुबह 11:30 बजे सीएम धामी काशीपुर पहुंचेंगे, जहां पर रोड शो होगा और इस रोड शो में वो शामिल होंगे। इसके बाद काशीपुर में कई योजनाओं का लोकार्पण करेंगे। उधर सीएम धामी का आज यूपी दौरा भी है और दोपहर 2 बजे सीएम धामी गजरोला पहुंचेंगे। यहां पर वेंकटेश्वर यूनिवर्सिटी में उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने पर सीएम धामी का अभिनंदन होना है। सोमवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चारधाम यात्रा को लेकर बड़ी बैठक करने वाले हैं और हर बार की तरह सरकार की चिंता भीड़ के साथ रजिस्ट्रेशन से लेकर दर्शन तक की है। तो सोमवार को होने वाली मीटिंग में बड़े फैसले भी हो सकते हैं। रिपोर्ट देखिए। चारधाम यात्रा शुरू होने में अभी करीब 50 दिन बचे हैं। ऐसे में करीब 50 लाख यात्रियों के लिए कैसे, कहां रजिस्ट्रेशन से लेकर दर्शन की व्यवस्था होगी, यही जानने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सोमवार को बड़ी बैठक लेंगे, ताकि वक्त रहते हर लेवल पर सिस्टम ठीक किया जा सके। ऑनलाइन और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन में क्या डिटेल देनी होंगी, इसको लेकर अभी कंफ्यूजन है। मई जून में भारी भीड़ में दर्शन का क्या सिस्टम होगा? क्या राज्यों को चारधाम यात्रियों को लेकर लिमिट दी जाएगी? ट्रांसपोर्ट, होटल इंडस्ट्री से जुड़े लोगों की क्या शिकायतें और सुझाव हैं? बरसात के सीजन में आपदा वाले हालात में क्या प्लान होगा? ये वो सवाल हैं जिन पर सोमवार को होने वाली मीटिंग में चर्चा होनी है। तो जिलों के डीएम और विभागों के सेक्रेटरी अपनी अपनी तैयारी बताएंगे। सरकार हो या अफसर, सभी की फिक्र भीड़ के मुताबिक व्यवस्था बनाने पर है, ताकि ऐन वक्त पर किसी टेंशन और कंफ्यूजन में काम खराब ना हो। सरकार सतर्क भी है। हमारा प्रदेश जो है वो कहीं ना कहीं बारिश के समय पे आपदा से भी ग्रस्त रहता है। आपने देखा 31 जुलाई की आपदा आई थी पिछले साल भी। तो कोशिश यही है कि यात्रियों को सुविधा मिले, उनको सहूलियत मिले और अच्छे से उनके दर्शन हो जाए। सभी स्टेक होल्डर से लगातार बातचीत कर रहे हैं और उनको बता रहे हैं कि उनके भी सुझाव ले रहे हैं कि अगर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है तो हमें किस तरह से आगे रिएक्ट करना चाहिए, क्योंकि एक ये भी इशू आता है कि अगर यात्रा रोकी जाती है तो लोगों में थोड़ा रिजेंटमेंट भी होती है, क्योंकि लोगों की आर्थिकी बहुत कुछ निर्भर करती है चारधाम यात्रा के ऊपर। उनको भी कॉन्फिडेंस में लेना है, क्योंकि ये यात्रा हम सब की है, केवल सरकार की यात्रा नहीं है, सभी की यात्रा है। चारधाम यात्रा हर साल सरकार के लिए चैलेंज बनती जा रही है, क्योंकि हर साल यात्रा में भीड़ बढ़ती जा रही है। ऐसे में हरिद्वार से लेकर धामों में व्यवस्था बनाने तक और संभालने का काम आसान नहीं होता। इसीलिए यात्रा से 50 दिन पहले खुद मुख्यमंत्री बड़ी मीटिंग करने वाले हैं। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। और इस वक्त पिथौरागढ़ से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर चंडाक रोड में एक कार खाई में जा गिरी है। हादसे में एक कार सवार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। बता दें आपको, कार में 3 लोग सवार थे और तीनों लोग डॉक्टर थे। हरिद्वार से खबर, जहां पर ज्वालापुर में 6 महीने की 2 जुड़वा बच्चियों की संदिग्ध मौत से सनसनी मची हुई है। घटना ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र के दिरवाली की है, जहां पर बच्चियों के बेसुध मिलने पर उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टर्स ने इन्हें मृत घोषित कर दिया है। बच्ची के पिता सिरकुल स्थित एक फैक्ट्री में काम करते हैं। जानकारी के मुताबिक बच्चियों की मां की दुकान से दूध लेने जाने के दौरान बच्चियों की मौत हुई है। पुलिस मां की संदिग्ध भूमिका मानकर चल रही है और जांच कर रही है। कि मेरे बच्चों की तबीयत खराब है। फिर मैं जब यहाँ पे आता हूँ तो मेरे बच्चे जो हैं देवभूमि हॉस्पिटल में मरे हुए मिले। फिर उसके बाद जब मैंने पूछा कि ये मेरे बच्चे मरे कैसे, तो उन्होंने बोला कि जब यहाँ पे लाए हैं तो ये मरे हुए थे।
और अब जानिए विकासनगर की खबर, जहां पर पुलिस ने 2 महिला चोरों को गिरफ्तार किया है। आरोपी महिलाओं से चोरी के 62,000 रुपए के साथ ही 2 सर्जिकल ब्लेड्स भी बरामद किए गए हैं। बता दें आपको, कुछ दिन पहले एक महिला ने शिकायत की थी कि हवरपुर के एक बैंक में पर्स काटकर 90,000 रुपए चुराए गए थे। जांच में सीसीटीवी में 2 संदिग्ध महिलाएं चोरी करती दिखी, जिसके बाद इनकी अरेस्टिंग की गई। उधर ऋषिकेश एम्स में अब आने वाले पूर्व सैनिकों और उनके परिजनों को इलाज में बड़ी सुविधा मिलने जा रही है। उत्तराखंड क्षेत्रीय केंद्र ECHS देहरादून और एम्स ऋषिकेश के साथ ही MOU साइन हुआ है, जिससे सभी पूर्व सैनिकों को एम्स में कैशलेस इलाज मिल पाएगा। MOU के बाद उत्तराखंड के 4.5 लाख पूर्व सैनिक और उनके परिवारों को इसका फायदा मिलेगा। हमारे पूर्व सैनिक हैं, उनके लिए ये सर्विस एक कैशलेस सुविधा प्रदान की जाती है। एम्स ऋषिकेश इसमें आज एम्पैनल हुए हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि हम आर्मी के जो एक्सपेक्टेशंस हैं उस पर पूरा उतरेंगे। खुशी है कि हमारे पूरा चेन ऑफ एम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स के साथ उत्तराखंड के सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे मॉडर्न हॉस्पिटल को भी हम आज जोड़ पाए हैं। ऋषिकेश के परमार्थ निकेतन में इंटरनेशनल योग महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। इसमें लगभग 50 से ज्यादा देशों से विदेशी मेहमान ऋषिकेश पहुंचे हुए हैं और 50 देशों से आए हुए 1000 से ज्यादा विदेशी साधकों को 7 दिनों तक योग, आध्यात्म, आयुर्वेद के साथ वेलनेस से जोड़ा जाएगा। उत्तराखंड की संस्कृति और परंपरा से रूबरू करवाया जाएगा। इंटरनेशनल योग फेस्टिवल, जिसमें पूरा विश्व के लोग साथ में आ रहे हैं, साथ में योग करेंगे, ध्यान करेंगे, फिलॉसफी सीखेंगे, अपनी सनातन संस्कृति सीखेंगे, योग फिलॉसफी सीखेंगे। भारतीय टीम के क्रिकेटर रिंकू सिंह नैनीताल पहुंचे हैं। नैनीताल में वो कैंची धाम में दर्शन के लिए आए हैं। शाम के वक्त नैनीताल पहुंचे रिंकू सिंह सरोवर नगरी का आनंद लेने पहुंचे। हालांकि इस दौरान उनके प्रशंसकों ने उनको घेर रखा था और स्टार के साथ सेल्फी भी ली गई। नैनीताल पहुंचे रिंकू सिंह ने कैमरे में भले ही कुछ ना कहा हो, लेकिन उन्होंने ऑफ कैमरा कहा कि कैंची के बाबा नीम करौली पर उनकी पूरी आस्था है और जब वक्त मिलता है तो वो बाबा के दर्शन के लिए ज़रूर आते हैं। रिंकू, जो कि नीम करौली बाबा के दर्शन करने पहुंचे हुए थे, अब देखिए उनको उनके फैंस ने फ़ोटो में इतना व्यस्त रखा, बात करने का मौका ही नहीं मिला। लेकिन रिंकू सिंह यहाँ पर लोगों के साथ सेल्फी लेने के बाद बोलते हैं कि उनका विश्वास, उनकी आस्था नीम करौली बाबा में है और इसीलिए वो दर्शन करने आए। यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, कहीं मत जाइए, जल्द लौट रहे हैं।